हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए न्यू ब्लॉग। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में है, लेकिन वहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आज तक बिल्कुल भी जिक्र में नहीं आई हैं, जो रहस्य बनी हुई हैं, उनका जिक्र कहीं पर नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लालसा होती है कि काश उनके बारे में हम कुछ जान पाते, उन जगह पर जा पाते कि जो हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है। और कुछ एक ऐसा ही प्लेस है हमारे ग्राम सभा से कुछ दूर पर, ज़्यादा दूर पर नहीं है, लेकिन वो जो प्लेस है ना, बहुत ही यूँ समझिए कि एक अपने आप में अद्भुत प्लेस है। क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रोकते हैं, और रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं जाने देते हैं। बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, ठीक, तो सोचकर ही डर लग जाता है। अब वास्तविकता क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अंदर एक डर होता है। बिलीव नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो डर बना रहता है कि भाई क्या हो सकता है, क्या जो चीज़ें हैं वो सही हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे गांव से कुछ ही दूर पर एक ऐसा प्लेस है जो कहा जाता है कि बहुत समय पहले का मतलब लगभग 300 साल पहले एक राजा वहां पर रहा करता था, जिसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे, दिखाएंगे भी उस प्लेस को। और काफ़ी समय तक उसका पूरा राज्य रहा, और वहाँ पर उसने एक मंदिर बनवाया है। और वो मंदिर हालांकि एकदम जर्जर हो चुका है, लेकिन उसका अंश आज भी वहाँ पर है, उसी के द्वारा बनाया गया था, और एक अद्भुत प्लेस है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस रहस्यमय जगह पर, और आपको आसपास का नज़ारा दिखा देते हैं जहां पर हम हैं। हमारे गांव का नज़ारा देखने में कैसा लगता है, कैसा दृश्य है, थोड़ा व्यू आप लोग देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में की गई जो खेती है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, दूर दूर तक देख सकते हैं। और धुंध चारों तरफ दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि सर्द हवाएं चल रही, मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी हम निकल पड़े हैं। और यहाँ पर आपको सामने दिखा दें, ये जो आप देख रहे हैं एक घना सा जंगल जो दिख रहा है, वही वो प्लेस है जहाँ पर आज आपको ले चलते हैं। कुछ रहस्यमय चीज़ें वहाँ पर है, दिखाएंगे, और बहुत सारी बातें उससे संबंधित बताएंगे। चारों तरफ एक बार व्यू देख लीजिए, चारों तरफ जहाँ पर नज़र डालेंगे ये खेती सजी हुई है। तो चलिए हम इसके थोड़ा पास चले आए हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इसके और भी हम करीब आ चुके हैं। और ये हमारा भाई ऐसे एलियन बन के जा रहा है ये देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक जंगल है, और अब लोग उसके अंदर चलते हैं तब मजा आएगा देखने में। और तो चलिए ले चलते हैं, आपको पास से दिखाते हैं, क्योंकि ये भी उत्साहित है बहुत ज़्यादा। हम पास में ही हैं, लेकिन फिर भी बताए ना कि यहाँ पर आने में थोड़ा अंदर से एक अजीब सी हिचकिचाहट होती है, अंदर से डर लगता है, लेकिन फिर भी आज दिन में आए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो हम लोग इसके करीब आ चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छा थी कि चलिए चलते हैं कहीं पर घूमने। तो दिमाग में आया कि भाई हमारे गांव के क्षेत्र में ही एक बहुत ही रहस्यमय प्लेस है, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं, साथ ही आप भी उस नज़ारे को देख लीजिए, उस जंगल को देख लीजिए। बहुत बड़ा जंगल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक टीला है, उस पे हमने बताया ना कि बहुत समय पहले भाई किसी का राज था वहाँ पर। चलिए आपको दिखाते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ए मिस्टीरियस प्लेस। चलिए आज आपको रहस्यमयी इस जगह के बारे में दिखा देते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, कुछ ऐसे राज हैं जो दफन है, तो सब कुछ आपको आप बताते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको हम अंदर की तरफ। चलिए, तो हम पहुंच आए हैं इस रहस्यमयी एक जंगल में, एक प्लेस पर, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। चारों तरफ का व्यू एक बार देख लीजिए, इधर दिखा दीजिए एक बार व्यू चारों तरफ का, और हमारे पीछे देख सकते हैं कि नज़ारा कैसा है। एक खूबसूरत सा ये प्लेस है, लेकिन बहुत सारे रहस्य यहाँ पर दफन हुए हैं। तो आज हर एक रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं इस खूबसूरत प्लेस को। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, इसकी वजह से अब उतना ज़्यादा डर तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ आने में वो फील मिलता है कि हाँ इस तरह से कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर बहुत समय पहले कुछ हुआ करता था, आज सब कुछ बदल गया है।
हालांकि यहाँ पर अब लोग रहने लगे हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर देख सकते हैं घर वगैरह भी बन गए हैं और भी नए घर यहाँ पर बन रहे हैं। ये ईंट वगैरह गिरा है नए घर के निर्माण के लिए ही, क्योंकि धीरे धीरे अब यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। क्योंकि जो नए लोग हैं उनका ऐसा मानना नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो सब सोचते हैं कि अरे जो भी होगा रहस्य होगा तो क्या हुआ, हम यहाँ पर भाई अपना बसेरा जमा लेते हैं। तो चलिए आपको अंदर हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक तालाब है, आपको दिखा देते हैं। इस तरफ एक तालाब है, लेकिन इससे भी बड़ा तालाब आगे की ओर है। इधर हम ले चलते हैं उस तालाब के पास भी आपको हम, कि एक बड़ा सा तालाब है, वहां पर ले चलते हैं आपको। तो हम आ चुके हैं मेन प्लेस पर। ये वो रास्ता आपको जो दिख रहा है, ये रास्ता जाता है शिव जी का जो नया मंदिर बना। क्योंकि पुराना यहाँ पर जो मकान था, ये जो टीला आपको दिख रहा है इधर नज़ारा, यहाँ पर ये मकान ढह गया। उसके बाद जो भी महल वगैरह था ढह गया, फिर उसके बाद यहाँ पर नया शिव जी का मंदिर बना है। तो चलिए आपको हम दर्शन करा देते हैं, एक बार अंदर ले चलते हैं। बहुत यहाँ से रास्ता देखिए बन गया है। तो हम आ गए हैं मंदिर के करीब, एकदम मंदिर के पास पहुंच आए हैं। ये वृक्ष देख सकते हैं, काफी पुराना ये भी है। और आओ आपको ले चलते हैं मंदिर की तरफ। हालांकि ये हमने बताया ना कि बहुत पुराना मंदिर ये नहीं है। जो पुराना मंदिर है ना, वो तो अभी रहस्य ही बना हुआ है, उसको भी हम लास्ट में दिखाएंगे। पहले ये दिखा देते हैं जो नया शिव जी का, ये जो महादेव का मंदिर बना हुआ है, ये नया मंदिर है। क्योंकि यहाँ पर जो पुराने समय में जो यहाँ पर किला था जो ढह गया, उसके बाद क्योंकि चारों तरफ का एक बार व्यू देख लेते हैं। चारों तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो ये देखिए, क्योंकि ये पूरा एक टीला और बहुत ऊंचे स्थित है। उधर आप देखिए नीचे खेत देख सकते हैं कि कितने नीचे खेत हैं। चारों तरफ अगर देखेंगे तो पूरा ये ढाल है और ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ का व्यू बहुत ही प्यारा है। हमने पहले ही बता दिया कि लोग यहाँ पर अब रहने लगे हैं, थोड़ा साफ सफाई हो गई है। नहीं बहुत ज़्यादा ये जर्जर था और यहाँ डर लगता था। अब तो उतना डर नहीं लगता है, लेकिन फिर भी रात में ज़्यादातर यहाँ पर बहुत मतलब जो बाहर के लोग हैं वो नहीं आते हैं, जो आसपास हैं तो वो यहीं पर रहते हैं। तो चलिए आपको थोड़ा अंदर से दिखा देते हैं हम मंदिर में। तो भाई यहाँ पर हम उतार देते हैं अपनी स्लीपर, उसके बाद आपको दिखाते हैं। भाई ये देखिए, अभी इसकी मरम्मत ये हो रही है, काम चल रहा है यहाँ पर। लेकिन अंदर ये शिव जी का, महादेव जी का ये शिवलिंग है यहाँ पर। और बाकी चारों तरफ देख सकते हैं ये नया मकान बन रहा है। धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर ठीक हो रहा है और जल्द ही ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोगों ने ये शिव जी का जो महादेव जी का जो मंदिर है वो तो देख लिया। मैंने बताया ना, नई इसकी स्थापना हुई है। हालांकि इतना भी नया है नहीं है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें जो पुरानी मंदिर है उसकी तुलना में तो ये बहुत ही नया है। क्योंकि जो पुरानी मंदिर है लगभग 300 साल पुरानी है। तो चलिए अब चलते हैं, आपको रहस्यमय मंदिर को दिखाते हैं। आपने शिव जी के तो दर्शन कर लिए, अब चलते हैं हम पुरानी मंदिर की तरफ, वहाँ पर आपको हम ले चलते हैं। तो अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ के मंदिर में, जो पुराना मंदिर है। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये जो तालाब है ये काफ़ी गहरा तालाब है। ये लगभग अगर आप इसमें 30 फीट का भी अगर बांस डाल दोगे ना, वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि इसकी गहराई अभी से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो गाँव में जो आसपास के भी ग्राम जो क्षेत्र हैं, वहाँ में जो भी दुर्गा पूजा का आयोजन होता है तो मूर्ति का विसर्जन इसी तालाब में होता है। क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, इसलिए मूर्ति का पता भी नहीं चलता कि कहाँ गए। वही वो प्रस्थान कर लेते हैं देवलोक में। तो चलिए आपको ले चलते हैं पुरानी मंदिर के पास, जो काफ़ी प्राचीन है। और चारों तरफ का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर ये पेड़ पौधे हालांकि नए नए लगे हैं। क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, इसमें एक और रहस्यमयी ये जो बात है, इस तालाब की खुदाई के बाद ये इतना गहरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर मिले थे, इसमें जो ईंट थी और कुछ पत्थर थे, उसमें ऐसी नक्काशी थी कि जिससे
यह पता चला कि ये बहुत ही प्राचीन है, बहुत पुराना है। उसी से मालूम चला कि हाँ, यहाँ पर जो कोई भी था, मतलब जो यहाँ पर राजा था, जो जिसका महल था, वो लगभग आज से 200 से 300 साल पहले यहाँ पर रहता था। और लिपि जो मिली है उनसे कुछ पता चलता है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं उस पुरानी जो मंदिर है, वो कैसा वहाँ का अब नज़ारा है, कैसी दिखती है, वो आपको दिखाते हैं। एक बार तालाब अब यहाँ से थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। ये तालाब पूरा का पूरा अभी देख ले सकते हैं। इसकी गहराई कितनी है, इसके नीचे ये समझिए लगभग 30 फीट तो इसके नीचे होगा। ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है। इसलिए यहाँ पर, हालांकि इसमें अगर आपको हम बताएं तो इस तालाब में 1-2 बच्चे की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा गहरा है कि आसपास यहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं आते हैं और घर के लोग भी किसी को आने नहीं देते हैं। इसलिए ये भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक तालाब भी बन चुका है, क्योंकि अगर एक बार जो इसमें गिरा वो बाहर निकल नहीं सकता है अगर तैरना नहीं आ रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं मंदिर को। तो आपको वो दिख रही होगी मंदिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि दिखने में एकदम छोटी सी है और एक छोटा कमरा लगता है कि हाँ, एक कोई छोटा सा कमरा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये इसका आकार ऊपर से भी और कुछ था, लेकिन बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि हमने बताया ना, बहुत समय बीत चुका है इस मंदिर को, लेकिन आज भी ये ऐसे स्टेबल है, ये गिरी भी नहीं है। मंदिर देख सकते हैं कि ये गिरी भी नहीं है। ऊपर का छत भी इसमें अब ठीक तरीके से नहीं है, एकदम जर्जर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसका क्या हाल हो गया है। चारों तरफ ये चारों, इसमें अगर हम देखेंगे तो बीच से ये एकदम से फट चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये मंदिर गिरे नहीं है। और आपको एक चीज़ और बता दें, इसे हमारे यहाँ पिलखिन माता के नाम से जानते हैं। पिलखिन माता के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है। इसके अंदर भाई चलते हैं, ले चलते हैं आपको। स्लीपर तो बाहर ही उतारना पड़ेगा। ये देख सकते हैं नज़ारा कैसा है, भाई माथा टेकना जरूरी है एक बार। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपको हम एक चीज बता देते हैं कि ये यहाँ पर जो ये दिख रहा है, इसी पे एक स्वर्ण मूर्ति थी। जो पिलखिन माता की यहाँ पर एक स्वर्ण मूर्ति थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पर राजा रहा करता था, जो भी राजा रहा करता था, जो अभी हमने आपको दिखाया, उधर दिखा दीजिए एक बार। ये जो अभी इसके ऊपर ये जो घना जंगल दिख रहा है, इसके ऊपर जो अभी मंदिर हमने दिखाया, उसमें जो राजा रहता था यहाँ पर, ऐसा कहा जाता था, थोड़ा इधर करिए कैमरा, ऐसा कहा जाता था कि वो राजा, भाई उसके अंदर भी एक घमंड था, अहंकार था कि मेरा सब कुछ है, चारों तरफ हर यहाँ हथियाने की कोशिश में पड़ा। फिर उसके बाद उसकी जो पूजा पाठ करने की विधि थी, सब पर थोड़ा कम जोर देने लगा। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो पिलखिन माता थी, यहाँ पर वो रातों रात यहाँ से प्रस्थान कर लेती हैं और उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर से, उसके बाद ही ये पूरा का पूरा नज़ारा ये यहाँ से ऐसा हो जाता है, ये पूरा छत फट जाती है। और जब सुबह यहाँ पर राजा आता है तो देखता है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, और उसके कुछ ही समय के बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। उसका पूरा का पूरा महल ढह जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम वो राजा का क्या हुआ और यहाँ पर रहने वाले अन्य लोग जो थे उनका क्या हुआ, कुछ भी नहीं पता चला। क्योंकि देखते ही देखते, क्योंकि माता हो सकता है कि भाई रुष्ट हुई होंगी उसके कुछ कर्मों की वजह से, या कुछ उसने कुछ गलती किया होगा, तभी ये जाकर के इसका ये हाल हुआ है। लेकिन आज भी हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, ये जो मंदिर है इसको बहुत ही ज्यादा पूजते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अभी ये अपने से जो हो सकता है फूल माला जो कुछ भी है चढ़ाते हैं। लेकिन ये पुराना, बहुत ज्यादा पुराना है। और देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से फटने के बाद अगर मकान ऐसे आराम से बना रहे तो बड़ा ये अचरज वाली बात है, आश्चर्य वाली बात है। तो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, इधर भी देखिए, एक उधर है, एक उस साइड में है, और यहाँ पर देखिए इधर भी दिखा दीजिए, एक इस साइड में है। यहाँ ऐसा भाई देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो माता थी उनके रक्षक यहाँ पर रहे होंगे, या जो कुछ भी थे भाई, क्योंकि हम तो केवल इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नक्काशी की हुई है, ये लगता है कि बहुत पुरानी है, या फिर इसे बाद में कलर किया गया होगा। भाई हाथ में तो नहीं लग रहा है,
लेकिन लगता है कि ये नक्काशी बहुत ही पुरानी है। और इसका भाई बड़ा आश्चर्य ये होता है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे पूरा जमीन से फटा है। ये जो दीवार है पूरा यहाँ से लेकर के ये नीचे से पूरी फट गई है, एकदम अलग हो गया है। और इसे फटे हुए लगभग कम से कम मतलब 40 से 50, हाँ 50 से 60 साल तो इसको फटे हुए हो गए हैं। तो समझ सकते हैं कि भाई ये कितना पुराना है। हमारे जो दादा बाबा हैं बुजुर्ग, भाई वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और जो भी हैं जिनकी एज लगभग 100 साल होगी, वो बताते हैं कि भाई हम भी नहीं जानते हैं कि इस मंदिर को, कि ये मंदिर कितना पुराना है। तो हमें कहाँ से पता होगा कि भाई ये कितना पुराना है। तो इसलिए हम केवल एक अनुमान ये बताते हैं कि जो कहानियां होती हैं, जो गाथा हैं, जो भी कथाएं हैं, उनके अनुसार ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। तो आपको कैसा लगा ये नज़ारा जरूर बताइएगा इस मंदिर के बारे में। कि देखने में तो एक छोटा कमरा लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में बहुत ही प्राचीन और एक रहस्यमय मंदिर है। तो आज यहाँ पर घूम करके चारों तरफ से देख करके एक बार फिर से अंदर जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरा हो गई। बहुत ही सुकून मिला करके देख करके, अंदर एक जुनून था कि देखें इस जगह को। तो ऐसी और भी जगह हमारे आसपास, हमारे ग्राम सभा में बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस प्लेस हैं जिनको हम आपको कभी दिखाएंगे। फिलहाल आज के इस ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट शानदार ब्लॉग के साथ।